Hello students, welcome to online study standard 7 subject संस्कृत। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चित्रपदानी 2। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है जिसे संस्कृत में नौका कहते हैं, अंग्रेजी में बोट कहते हैं और हिंदी में नाव कहते हैं। आपने यह नाव या बोट बहुत बार देखा होगा। एक जगह से पानी में दूसरी जगह जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे चलाने के लिए जो नाविक होता है वह अपनी पतवार से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसमें हम खुद तो ठीक, साथ ही साथ अपना सामान भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जा सकते हैं। इस प्रकार यह हमारे बहुत ही उपयोगी होता है, जिसे संस्कृत में नौका कहते हैं और इंग्लिश में बोट कहते हैं और हिंदी में नाव कहते हैं। अब यह जो चित्र है रंध्रिका, जिसे संस्कृत में रंध्रिका कहते हैं और अंग्रेजी में पंचिंग मशीन कहते हैं, और आपने यह बहुत ही बार देखा होगा। इसका उपयोग ज़्यादातर ऑफिस में किया जाता है। फिर जहाँ पे ज़ेरॉक्स करवाया जाता है, ज़ेरॉक्स मशीन, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके घर पे भी होता है। आप भी काफ़ी सारे पेपर्स को अच्छी तरह से फाइल में रखने के लिए इससे छेद करते हैं, जिसकी वजह से आसानी से फाइल में अपने पेपर को रख सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी होता है और ऑफिस काम के लिए यह ज़्यादा उपयोगी होता है, जिसे संस्कृत भाषा में रंध्रिका कहते हैं और अंग्रेजी में पंचिंग मशीन कहते हैं। अब इसके बाद जो है चित्र जो दिया गया है, मापिका अर्थात रूलर, अंग्रेजी में जिसे रूलर कहा जाता है, स्केल भी कहते हैं। हम अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। आप अक्सर इसका इस्तेमाल करते ही होंगे अपने बुक में, अपनी नोटबुक में लाइन करने के लिए, चित्र बनाने के लिए काफ़ी सारे समय इसका उपयोग हमें करना पड़ता है। यह बहुत ही उपयोगी चीज़ है और गणित जैसे विषयों के लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। इसे संस्कृत में मापिका कहते हैं और इंग्लिश में रूलर भी कहते हैं और स्केल भी कहा जाता है। फिर इसके आगे जो चित्र दिखाई दे रहा है, जिसे संस्कृत में पत्र पेटिका कहते हैं और इंग्लिश में लेटर बॉक्स कहते हैं। यह इस वक्त बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में पत्र को, अपने जो भी पत्र लिखते थे जो लोग, वह पत्र पेटिका में डालते थे और जो पोस्टमैन होता था, डाकिया होता था, वह इसमें से सारे पत्र ले जाकर घर घर दिया करता था। जहाँ जहाँ जिसके पत्र पहुँचाने होते थे वहाँ पर दिया करता था। इस तरह यह बहुत ही उपयोगी होता था। आज के समय में तो फ़ोन हो गया है, मोबाइल हो गया है, जिसकी वजह से हमें जो भी संदेश एक दूसरे को देना है हम आसानी से तुरंत दे सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल पुराने समय में ज़्यादा किया जाता था, जब अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था। आपने भी देखा होगा, गांवों में अक्सर अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे संस्कृत भाषा में पत्र पेटिका कहते हैं और अंग्रेजी में लेटर बॉक्स कहा जाता है। अब वृक्ष सायिका
स्क्विरल, यह अक्सर हम देखते हैं पेड़ों के आसपास। आप लोग जब भी देखोगे ज़्यादातर यह दिखाई देती है, जिसे गिलहरी कहा जाता है। यह बहुत ही देखने में प्यारी लगती है। यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। यह पेड़ों पे ज़्यादातर पेड़ों पे और गड्ढा करके, ज़मीन में गड्ढा करके उसके अंदर रहती है। इस तरह से यह अपना जीवन यापन करती है। छोटे छोटे कीड़े खाती है। आपने भी इसे देखा होगा, जिसे हिंदी में गिलहरी कहा जाता है और संस्कृत में इसे वृक्ष साइका कहा जाता है और इंग्लिश में स्क्विरल कहते हैं। फिर इसके बाद यह जो चित्र दिखाई दिया है, यह तो बहुत ही उपयोगी चित्र है। इसका उपयोग हर घर में होता है। आपने जब भी आप किचन में जाएंगे तो आपके किचन में यह चीज़ होता ही होता है। इससे हम काफ़ी कुछ जलाने का काम कर सकते हैं, जैसे कि गैस स्टोव हुआ, फिर दिया हुआ। इस तरह से काफ़ी कुछ हम इससे जला सकते हैं, जिसे संस्कृत में अग्नि पेटिका कहा जाता है और अंग्रेजी में मैच बॉक्स कहते हैं, हिंदी में माचिस भी कहते हैं। इससे हम दिया जलाने का काम करते हैं। अगर हमारे पास घर में लाइटर नहीं है तो हम इससे गैस स्टोव भी जला सकते हैं। ठंडी के समय में जब ठंड लगती है, लकड़ियाँ इकट्ठा करके हम ताप करने के लिए भी इससे हम तपन भी जला सकते हैं। इस प्रकार यह बहुत ही उपयोगी चीज़ है और यह सभी ने देखा ही हुआ होता है और सभी के घर में होता है ये मैच बॉक्स, जिसे संस्कृत में अग्नि पेटिका कहते हैं। फिर यह जो चित्र है सूचिका, जिसे संस्कृत में सूचिका कहते हैं और इंग्लिश में सेविंग नीडल कहते हैं। यह भी सभी के घरों में होता है। इससे सिलाई का काम किया जाता है, जिसे हिंदी में सुई कहा जाता है। अक्सर मम्मी इसका इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। कभी भी कपड़े फट जाए या फिर कोई चीज़ सिलना हो तो इससे हम सिल सकते हैं। मम्मी इसका इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और यह सभी के घरों में होता ही है। यह भी बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसे संस्कृत में सूचिका कहते हैं और इंग्लिश में सेविंग नीडल कहते हैं। हिंदी में इसे सुई कहा जाता है। फिर यह जो चित्र है, जिसे संस्कृत में जपमाला कहा जाता है और इंग्लिश में जपमाला ही कहते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर साधु संत करते हैं। जो मंदिर में अक्सर साधु संत बैठे होते हैं, वह इससे हमेशा भगवान का नाम जपते रहते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, दादी दादा, यह सब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जब भी वह घर पे बैठते हैं, इस तरह से जपमाला करते रहते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं। इसलिए यह आपने बहुत ही बार देखा होगा। ज़्यादातर साधु संत इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इससे वह भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, जिसे संस्कृत में जपमाला कहते हैं और इंग्लिश में भी जपमाला ही कहते हैं। फिर इसके बाद यह जो चित्र दिख रहा है, जिसे तुला कहा जाता है संस्कृत में और हिंदी में इंग्लिश में स्केल कहते हैं और हिंदी में तराजू कहते हैं। तराजू अक्सर सामान को जोखने का काम करता है, मापने का काम करता है। आप कहीं पे भी जाते हैं, जैसे कि सामान कोई भी आटा वगैरह, अगर गेहूँ पिसवाने जा रहे हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे भी तराजू होता है। उससे गेहूँ का माप तोल किया जाता है कि यह कितना ग्राम है, कितना किलोग्राम है। इस तरह से कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं तो उसका माप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसे संस्कृत में तुला कहते हैं और इंग्लिश में स्केल कहते हैं और हिंदी में तराजू कहते हैं।
यह अक्सर दुकानों में देखने को मिलती है। यह जो चित्र दिख रहा है सम्मार्जनी, अर्थात जिसे संस्कृत में सम्मार्जनी कहते हैं और अंग्रेजी में ब्रूम कहते हैं, और हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसमें इसे झाड़ू कहते हैं। यह भी अक्सर सभी घरों में होता है, घर की साफ़ सफाई के काम में आता है। मम्मी जब भी सुबह सुबह उठती हैं, घर की साफ़ सफाई करती हैं, तब इसी का इस्तेमाल करती हैं। यह आपने देखा ही होगा। इस प्रकार यह भी बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसे संस्कृत भाषा में सम्मार्जनी कहते हैं और अंग्रेजी में ब्रूम कहते हैं। हिंदी में इसे हम झाड़ू कहते हैं। फिर यह जो चित्र है जिसे संस्कृत भाषा में योजिनी कहते हैं और इंग्लिश में स्टेपलर कहते हैं, यह अक्सर आपने देखा होगा, आपके घर पे भी आप इस्तेमाल करते होंगे, ऑफिस वर्क में इसका इस्तेमाल होता है। यह पेपर को जोड़ने का काम करता है, इसलिए यह बहुत ही उपयोगी चीज़ है। आपने देखा ही होगा, ऑफिसों में जो लोग काम करते हैं उनके पास होता है, आपके पास भी होगा, आप भी इसका इस्तेमाल करते होंगे। इसे संस्कृत में योजिनी कहते हैं और इंग्लिश में स्टेपलर कहते हैं। फिर यह जो चित्र है निश्रेणी, जिसे संस्कृत में निश्रेणी कहा जाता है और इंग्लिश में लैडर कहा जाता है, जिसे हिंदी में सीढ़ी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल भी हम काफ़ी बार करते हैं। आपने देखा ही होगा, कहीं पे अगर ऊंचाई पे सामान रखा हुआ है तो अक्सर हम सीढ़ी का इस्तेमाल करके सामान को उतारते हैं। और अगर जो काम करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं, अक्सर आपने वहाँ पे भी देखा होगा, ऊंचे ऊंचे तक पहुँचने के लिए वहाँ लोग सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर तक जाते हैं। इस प्रकार यह बहुत ही उपयोगी होती है। इसे संस्कृत भाषा में निश्रेणी कहते हैं और अंग्रेजी में लैडर कहते हैं और हिंदी में इसे सीढ़ी कहते हैं। थैंक यू।